नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में एक विशालकाय जीव को देखे जाने की खबरें आती रही हैं, जो हूबहू इंसान की तरह चलता है। क्या इस हिम मानव का धरती पर कोई अस्तित्व है भी, या यूं ही मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं? तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई रोचक जानकारी के साथ में। ऐसा माना जाता है कि हिमालयी लोग शिकार के देवता के रूप में एक बर्फीले वानर जैसे जीव की पूजा करते थे, जो एक बड़े पत्थर से बना हथियार साथ में रखता था और सीटी जैसी आवाजें निकालता था। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक, जिसे आप और हम यति के नाम से जानते हैं, इसकी कहानी हजारों साल पुरानी बताई जाती है। लद्दाख के बौद्ध मठों ने भी इस हिम मानव को देखे जाने के दावे किए हैं। बात 1921 की है। एक पत्रकार हेनरी न्यूमन ने ब्रिटेन के एक खोजकर्ता दल का इंटरव्यू लिया। खोजकर्ताओं का दावा था कि उन्हें हिमालय पर कुछ विशालकाय जीव के पैरों के निशान दिखाई पड़े हैं। खोजकर्ताओं ने वहां स्थायी लोगों से इस बारे में जानकारी ली, तो उन लोगों ने बताया कि ये निशान तो मैतोह कांगनी के हैं। मैतोह का मतलब आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगनी का मतलब बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। 1925 में भी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य और एक फोटोग्राफर एम ए टोम्बाजी ने लिखा कि उन्हें कंचनजंगा पर्वतमाला के पास 15,000 फीट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी दिखा। उन्होंने बताया कि इस प्राणी को लगभग 200 मीटर की दूरी से देखा। वे 1 मिनट तक उसे निहारते रहे। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह इंसानी थी, लेकिन शरीर सफेद बालों से ढका था और उसके बदन पर कपड़े जैसी कोई चीज नहीं थी। इस विचित्र से जीव की कहानी वर्षों पहले भी सामने आई थी, जब 1832 में एक पर्वतारोही B.H. हॉडसन ने एक विशाल मानव जैसे जीव को देखने का दावा किया, जिसका शरीर सफेद घने बालों से ढका था। लेकिन यह मुद्दा जोर नहीं पकड़ पाया। फिर 1951 में ब्रिटिश खोजकर्ता एरिक शिप्टन ने नेपाल तिब्बत सीमा पर विशाल पैरों की तस्वीरें ली, और ये तस्वीरें जब अखबार में छपती हैं, तो पहले तो लोगों ने इसे बर्फ से पिघलने से बनी आकृति बताया। इसी घटना के बाद इस जीव को लेकर काफी खोजबीन हुई और कई अभियान भी चलाए गए। इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती है। सालों पहले चर्चा में रहा यह सवाल फिर एक बार सामने आता है, क्योंकि भारतीय सेना ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें विशाल पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान आकार में 32x15 इंच तक थे, जो असामान्य थे। इस तरह के दावे कई लोगों ने किए, परंतु किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। परंतु 1951 के पर्वतारोही एरिक शिप्टन के पास कुछ सबूत मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ब्रायन नामक जेनेटिक विशेषज्ञ ने यति से संबंधित कुछ नमूने मंगवाए, तो दुनिया भर से यति से संबंधित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे, जिनमें से कुल 36 पर उन्होंने शोध किया। ज्यादातर सैंपल आज के किसी न किसी जीव के डीएनए से मेल खा गए, परंतु 2 सैंपल ऐसे मिले जो आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले एक ध्रुवीय भालू में पाए जाते थे। दोस्तों, इसके अस्तित्व को लेकर आज भी खोजबीन जारी है। आज भी इसके हकीकत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक विज्ञान भी पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस बर्फीले आधे भालू और आधे इंसान की कहानी? ऐसी ही रोचक जानकारियों में आप रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।